नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में, एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। तो गाइस, क्या आपका दिन भी सुबह की लंबी लिस्ट के साथ शुरू होता है? जैसे नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, टिफ़िन लगाना, घर की सफाई, कपड़े, बर्तन, ना जाने कितने सारे काम, और फिर सब खुद के लिए समय ही नहीं मिल पाता। कई बार सुबह का समय इतना भागदौड़ वाला हो जाता है कि पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत थोड़ी प्लानिंग के साथ की जाए तो आप अपने बहुत सारे काम सुबह ही निपटा सकते हैं और पूरा दिन थोड़ा आराम से बिता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे आसान प्रैक्टिकल तरीके जिनकी मदद से आप कोशिश कर सकती हैं कि सुबह 8-9 बजे तक ज़्यादातर ज़रूरी जो काम है आपके पूरे हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नियम का। सुबह के काम की तैयारी आप रात में ही कर दें, इसलिए रात को सोने से पहले सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालिए और अपने दिन की छोटी सी प्लानिंग कर लीजिए। सुबह नाश्ता क्या होगा, बच्चों के टिफ़िन में क्या जाएगा और कौन से कपड़े पहनने हैं, सुबह कौन से ज़रूरी काम है जो आपको पहले करने हैं। एक छोटी सी लिस्ट बना लें। इससे सुबह उठते ही आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप सीधा अपना काम शुरू कर पाएंगे। दूसरा तरीका है सुबह उठते ही मोबाइल देखने से बचें। सुबह उठकर अगर हम थोड़ी देर के लिए मोबाइल देखने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता 15 से 20 मिनट कब निकल गए हैं। इसलिए कोशिश करें सुबह सबसे पहले अपना जो ज़रूरी काम है उसको पहले पूरा करें, उसके बाद फ़ोन देखें। सुबह का पहला 1 घंटा अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आपका काफ़ी काम आसानी से पूरा हो सकता है। तीसरा तरीका है कामों को अलग अलग डिवाइड करें। जो ज़रूरी काम है उनको पहले करें और जो बाद में हो सकते हैं उन कामों को बाद में हम कर सकते हैं। रात में ही बच्चों को बोलिए कि अपना बैग पैक करिए सुबह के लिए, तो इससे अपना बच्चे संभालना चालू करेंगे और अपनी जिम्मेदारी है कि ये मेरा काम है तो वो बहुत अच्छे से करते भी हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी दोनों स्कूल जाती हैं और मैं उनको ये बोलती हूँ तो वो बहुत खुशी खुशी करते हैं। चौथा तरीका है नाश्ता और टिफ़िन थोड़ा स्मार्ट तरीके से तैयार किया जाए। सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम कई तरीके का नाश्ता बना सकें, खाना अलग। तो कोशिश कीजिए कि आपका नाश्ता और टिफ़िन एक साथ ही बन जाए, बच्चे वो भी पसंद आए और आपके घर वालों को भी। कुछ चीज़ों की तैयारी हम रात में कर सकते हैं, जैसे कुछ सब्जियां हैं जिन्हें हम धुलकर ही सिर्फ रख सकते हैं, कुछ सब्जियां हम काट के भी रख सकते हैं बॉक्स में बंद करके। और आप अपनी जो किचन है वो रात में ही एकदम से क्लीन साफ़ सुथरी करके रख दें और जो भी आपको ज़रूरत के सामान है वो अपने रात में ही लगा के रखें, ताकि आपका जब किचन में आए सुबह तो टाइम वेस्ट ना हो, चीज़ें आपको सामने ही मिल जाए। अब बात करते हैं 5वां और बहुत ज़रूरी नियम, घर की सफाई में। आप घर की सफाई के पीछे मत भागें। सुबह सुबह पूरा घर बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इससे आपकी एनर्जी और समय दोनों ही बहुत ज़्यादा लगेगा। सुबह सिर्फ ज़रूरी जगहों पर आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो काम बाद में किए जा सकते हैं उन्हें हम बाद में कर सकते हैं, जैसे डस्टिंग करना, कुछ एक्स्ट्रा सफाई करना। घर साफ रखना ज़रूरी है, लेकिन हर समय आपका घर बिल्कुल साफ़ हो, परफेक्ट रखें, ये ज़रूरी नहीं है। हम भी इंसान हैं और हमें भी आराम की ज़रूरत होती है। छठा तरीका है काम करते करते बार बार ब्रेक कम करें। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना आराम के लगातार काम करती रहें। बस काम के बीच में बार बार फ़ोन देखना, इधर उधर बैठ जाना, ये फालतू का जो टाइम वेस्ट है वो मत करें। जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप आराम से कुछ भी एक्स्ट्रा जो अपने लिए टाइम निकालते हैं उसमें कर सकते हैं। 7वां तरीका है
कामों की छोटी छोटी कैटेगरी बनाएं, जैसे सुबह का खाना, बच्चों की तैयारी, सफाई, कपड़े धुलना। एक साथ पूरे घर के बारे में सोचने की बजाय आप एक कैटेगरी बनाइए कि कब काम आपको किस टाइम पर पूरा करना है। इससे दिमाग पर प्रेशर कम रहता है और आपको साफ दिखाई देता है कि कौन सा काम मेरा पूरा हो चुका है, कौन सा बाकी है। 8वां तरीका है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए थोड़ा समय बचाएं। घर का काम कभी पूरा तरह ख़त्म नहीं होता है। अगर आप सोचेंगी कि सारे काम खत्म होने के बाद आराम करूंगी, तो शायद आराम करने का समय ही ना मिले। इसलिए अपने दिन में थोड़ा सा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, चाहे वो 10 से 15 मिनट हो। आप थोड़ा सा बैठें, अपनी पसंद का कुछ भी काम करें। क्यों? क्योंकि घर संभालने वाली महिला का खुश रहना, शांत रहना उतना ही ज़रूरी है जितना घर का पूरा काम करना। अब अगर आप सुबह 8 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी काम पूरा करना चाहते हैं, तो एक सिंपल रूटीन बनाइए। कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि आप सुबह उठकर सबसे पहले खुद फ्रेश हुइए, इसके बाद किचन में जाकर नाश्ता टिफ़िन की तैयारी शुरू करें। साथ साथ बच्चों को भी तैयार होने के लिए बोलें। इसके बाद नाश्ता तैयार करें, बच्चों को नाश्ता करवाएं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद किचन को जल्दी से साफ़ सफाई करें। फिर घर के जो ज़रूरी हिस्से हैं उनको ही सफाई स्टार्ट करें, और बाकी के जैसे कपड़े धुलना और भी बहुत सारे काम हैं वो आप बाद में कर सकते हैं। किसी के बच्चे यहाँ पर अब छोटे होंगे, किसी के बड़े होंगे, तो किसी के घर में ज़्यादा काम होंगे, किसी के घर में कम होंगे। इसलिए किसी दूसरे के रूटीन को देखकर खुद पर प्रेशर मत डालो। अपना लक्ष्य यह होना चाहिए कि अपना काम अपनी सुविधा के हिसाब से व्यवस्थित हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी दिन आपका रूटीन बिगड़ जाता है तो खुद को दोष मत दीजिए। कभी बच्चों की वजह से, कभी घर के किसी ज़रूरी काम की वजह से, और कभी हमारी थकान की वजह से सुबह का रूटीन बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहती हैं कि सुबह का समय सिर्फ भाग दौड़ में ना निकले और दिन की शुरुआत थोड़ी शांति से हो, तो आज से ये कुछ बदलाव करके देखिए। जैसे रात को अगले दिन की प्लानिंग करें, सुबह मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाएं, ज़रूरी काम को पहले करें, हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश ना करें। धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि आपका समय बच रहा है और सुबह का जो स्ट्रेस है वो भी कम हो रहा है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही डेली रूटीन, टाइम मैनेजमेंट और घर के आसानी से मैनेज करने वाले प्रैक्टिकल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सुबह आपके घर का सबसे पहला काम क्या होता है। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए यूजफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।